स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डीजी स्टडी टारगेट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विटामिन्स की। देखिए, विटामिन से संबंधित क्वेश्चंस बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वे छोटे एग्ज़ाम हैं या बड़े एग्ज़ाम हैं, और इनमें अक्सर कंफ्यूजन रहता है, तो उसे आज मैं चार्ट के माध्यम से दूर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, मैंने एक चार्ट ड्रॉ किया है। यहाँ पर मैंने सभी विटामिन के नाम लिखे हैं। यहाँ पर मैंने उनके रासायनिक नाम लिखे हैं, यानी कि इनको क्या बोला जाता है रसायन की लैंग्वेज में, और ये मैंने उनसे कमी से होने वाले रोग लिखे हैं कि किनकी कमी से कौन सा रोग होता है, और ये यहाँ पर मुख्य स्रोत यानी कि किन चीज़ों को लेकर हम उन विटामिन को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आते हैं विटामिन ए पर। देखिए, जो विटामिन ए होता है, ये इसको रासायनिक भाषा में रेटिनॉल कहा जाता है। रासायनिक नाम इसका रेटिनॉल है, और ये एंटी इन्फेक्शंस विटामिन भी कहा जाता है। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि एंटी इन्फेक्शन विटामिन किसे कहते हैं, तो वह रेटिनॉल होता है, यानी विटामिन ए। एंटी इन्फेक्शन से मतलब जैसे कि यह है हमारे शरीर में किसी भी संक्रमण को होने से रोकता है, हमारी त्वचा को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाता है। अगर इसकी कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो उससे हमें रतौंधी यानी ये आँखों से संबंधित रोग है एक, यह रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो उसका पेशेंट होता है उसको दिन में तो साफ दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे रात होती जाती है यानी शाम से उसकी आँखों के आगे थोड़ा अंधेरा छाने लगता है, और धीरे धीरे जैसे ही अंधेरा बढ़ता जाता है उसको दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है। इसको दूसरे नाम से निक्टोलोपिया भी इस रोग को कहा जाता है। तो अगर रतौंधी ऑप्शन में नहीं है, निक्टोलोपिया ऑप्शन में है, तो वह राइट आंसर होगा, और इसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके मुख्य स्रोत क्या है, किस चीज़ को पदार्थ को लेकर हम इसे पूरा कर सकते हैं। तो जैसे कि जड़ वाली सब्जियां हैं, जैसे मूली है, गाजर है, हरी सब्जियां हैं, आड़ू, पालक, शकरकंदी, कद्दू, गोभी, अंडे, मक्का। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम इसकी पूर्ति अपने शरीर में कर सकते हैं। देखिए, अब मैं विटामिन बी के बारे में बताने वाली हूँ। देखिए, विटामिन बी जो है वो अकेला ऐसा विटामिन है जिसके कम से कम 10-12 रूप हैं, उसके अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग काम हैं उसके, और अलग अलग नाम हैं। तो उन सभी को मैंने लिखा है, जो कि इम्पोर्टेंट है मैंने वही लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला विटामिन आता है इसमें B1 को हम थायमिन के नाम से जानते हैं, जिसको हम B1 थायमिन के नाम से जानते हैं, और इसकी कमी से जो होने वाला रोग है उसे मुख्य रूप से बेरी कहा जाता है। यानी कि इसकी कमी से हमें बेरी रोग हो जाता है, और बहुत ज़्यादा थकान और तनाव भी महसूस होने लगता है, चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है। इसके जो मुख्य स्रोत हैं वह है, मैं थोड़ा जूम करती हूँ, जैसे कि हरी मटर है, मशरूम है, अलसी के बीज आपने देखे होंगे, जैसे तरबूज के बीज होते हैं उसी प्रकार से अलसी के बीज होते हैं, और काले तिल, ये सब इसके मुख्य स्रोत हैं जिनको खाकर हम इसकी विटामिन बी की 1 की पूर्ति कर सकते हैं अपने शरीर में। देखिए, अब आते हैं विटामिन 2 पर, B2 पर। इसको हम मुख्य रूप से रासायनिक भाषा में रिबोफ्लोविन कहा जाता है। देखिए, कहीं कहीं रिबोफ्लोविन भी होता है, कहीं कहीं रिबोफ्लेविन भी हो जाता है, वैसे फ्लोविन ही होता है, तो उससे आप कंफ्यूजन ना हो। अगर ऑप्शन में इस तरह से संबंधित आपको नाम मिलता है तो उसे ही आप टिक करें। देखिए, इसकी कमी से जो है वह त्वचा और होठों का फटना, यानी कि हमारी जो स्किन है वह फटने लगती है, सूखी हो जाती है, रूखी रहने लगती है, तो इस तरह का इसकी कमी से होने वाला रोग है ये। हाँ, और उसकी पूर्ति हम दूध, बादाम, चिकन लीवर, यानी कि जो चिकन में लीवर होता है उसका हम यूज़ करके, उसको खा करके इसकी पूर्ति कर सकते हैं। और सूखे टमाटर से मतलब है यानी कि सनलाइट में जो टमाटर सुखा दिए जाते हैं उनका सेवन करने से हम इसकी पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए रिबोफ्लोविन याद रखें आप। अब ये देखिए विटामिन B3। देखिए, विटामिन B3 को 2 नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि एक मैंने यहाँ पे लिखा है नियासिन, और दूसरा लिखा है निकोटिनिक अम्ल को एसिड भी बोला जाता है, तो निकोटिनिक एसिड भी हो सकता है नाम, तो वो भी सही होगा। तो इस पर आप ध्यान रखें इसका। इससे क्या होता है, इसकी कमी से, यदि इसकी कमी होती है तो इससे हमें मानसिक विकार,
पेलाग्रा रोग यानी मानसिक विकार से मतलब है कि हमारा जो दिमाग है वह अच्छे रूप से कार्य नहीं कर पाता है, हमारी जो बुद्धि है वो अच्छे से काम नहीं कर पाती है, तो उसे मन बुद्धि का भी नाम दिया जा सकता है। तो इस तरह का से ये रोग उत्पन्न हो जाता है हमारे शरीर में। अब इधर देखेंगे इसके जो स्रोत हैं वह क्या है, जड़ रूपी चीज़ों से, खाने से हमें इसे प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि शकरकंद है, ठीक है, ये आलू का रूप होता है शकरकंद। मूंगफली है, देखिए जाना जाता है मूंगफली और बादाम को हमारे शरीर में तरावट के लिए यानी दिमाग में भी ये बहुत अच्छे महत्वपूर्ण कार्य करती हैं, तो उसके लिए भी जाना जाता है। तो इससे हमारे दिमाग में अगर तरलता होगी, तरल चीज़ होगी, तो उससे हमारा जो दिमाग है वो अच्छी तरह से कार्य भी कर पाएगा। इसलिए जो बादाम होता है वह हमारे दिमाग को अच्छी तरह से संचालित रखता है, तो इसलिए ही दिमाग के लिए अच्छा होता है बादाम, मूंगफली, ये सब चीज़ें। तो इसलिए ही इस विटामिन के बारे में इसको जोड़ा गया है। शकरकंद, मूंगफली, ब्राउन राइस, देखिए ब्राउन राइस भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। मशरूम को तो आप जानते ही हैं। चिकन भी इम्पोर्टेंट है इसके लिए। टर्की, देखिए टर्की का चिकन वो होता है, एक मांस होता है, उसके लिए अच्छा इसका टॉनिक है ये एक तरह से। और सूरजमुखी के बीज, देखिए सनफ्लावर जो होता है उसके बीज जो है बहुत अच्छे रहते हैं इस विटामिन को प्राप्त करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए B4 भी है, लेकिन उसका इतना पूछा नहीं जाता है, तो मैंने इसलिए इसमें नहीं लिखा है। B5, देखिए B5 को मैंने यहाँ पे लिखा है पेंटाथेनिक अम्ल। कुछ बच्चे कमेंट्स भी कर देते हैं कि पेंटाथेनिक नहीं होता है या पेंटोथेनिक होता है, तो उस बात से आप ज़्यादा परेशान नहीं हो। आपको ऑप्शन में ध्यान रखें कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है और उस नाम को आप याद रखें। अगर पेंटोथेनिक भी होगा तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये B5 का नाम है, ठीक है। देखिए इसकी कमी से क्या रोग होता है, इसकी कमी से हमें बिना बात की थकान महसूस होने लगती है, यानी कि हमने थोड़ा सा भी काम किया है तो हमें बहुत ज़्यादा थकान या चक्कर महसूस होने लगते हैं, हमें वोमिटिंग जैसा मन हो जाता है, और पेट दर्द की शिकायत रहने लगती है, और जो हमारी मांसपेशियाँ वो अच्छे सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती हैं, उसमें जो है ऐंठन होने लगती है। इसके जो मुख्य स्रोत हैं वह क्या है, जिसे दही है, गोभी है, मशरूम, मक्का, लीवर, यानी कि ये लीवर जो है मांस से संबंधित है, तो इस चीज़ को खाकर भी आप, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप इन सब चीज़ों को खाकर भी इसकी पूर्ति कर सकते हैं। अब आते हैं B6 पर। देखिए B6 को पायरोडॉक्सिन भी कहा जाता है और कहीं कहीं इसका नाम पायरिडॉक्सिन भी होता है, तो उसका ये रासायनिक नाम है। इससे क्या होता है, हमारी मुंह व जीभ में सूजन आ जाती है अगर इसकी कमी हमारे शरीर में होती है, जैसे कि हमारा जो मुंह है जिसे कहते हैं मुंह आना, तो उस तरह से रेडनेस आ जाती है, या फिर हमारी जीभ जो है वो मोटी मोटी हो जाती है, सूज जाती है, और स्किन जो है हमारी फटने लगती है, ड्राई स्किन हो जाती है। तो इसकी पूर्ति कर सकते हैं हम केले से, चिकन, साबुत अनाज, यानी कि साबुत अनाज होते हैं जैसे कि हमारे ये मूंग दाल है, लोबिया है, सेम है, इस तरह के जो चने हैं इस तरह के साबुत अनाज में आते हैं, बीन्स हैं, तो इससे हम पूर्ति कर सकते हैं। केले में देखिए पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, तो उससे भी इसकी पूर्ति हो जाती है। अब आते हैं हम विटामिन B7 पर। तो विटामिन B7 को क्या कहा जाता है, देखिए विटामिन B7 जो है इसको विटामिन H भी कहा जाता है, तो ये बात आप ध्यान रखिए, विटामिन H भी कहा जाता है, मैंने लिखा है ब्रैकेट में, और इसका जो दूसरा नाम है उसे बायोटिन कहा जाता है, तो बायोटिन के नाम से आप याद रखिए B7 को। इससे क्या होता है, ये जो विटामिन है ये हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो उससे क्या होता है, हमारे बेवजह बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, और हमारी याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है, यानी कि हमारी याददाश्त में कमी आती है, हम ज़्यादा पुरानी बातों को याद नहीं रख पाते हैं, उन्हें भूल जाते हैं जल्दी से, तो उसके लिए विटामिन 7 का हमें पालन वो मिलना चाहिए हमें अच्छी तरह से। तो जो उसके लिए हम मूंगफली, बादाम, टमाटर, मैंने आपको आगे भी बताया था पीछे इसमें, अंडा, गाजर, ये सब हम इसका सेवन कर सकते हैं और विटामिन 7 को अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। अब ये देखिए विटामिन B9 का बोला जाता है फोलिक अम्ल भी कहते हैं और फोलिक एसिड भी कहते हैं। इससे क्या होता है, इसकी जो कमी होती है उससे हमारी सुनने की क्षमता में गिरावट आती है, यानी कि हमें कम सुनाई देने लगता है, हम थोड़ा ऊंचा सुनते हैं, और ये जो है B9 जो है अगर इसकी कमी हो जाती है तो
इससे हमें गर्भाशय का कैंसर, पेट का कैंसर या आंतों का कैंसर, इस तरह के कैंसर या अल्सर होने की संभावना जो है बढ़ जाती है। और अगर हम पूर्ति रखते हैं अपने शरीर में, तो ये क्या है, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों को, यानी कि अगर हमारे शरीर में ऐसा कुछ होने वाला भी है तो उससे लड़ने की हमें क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, इसकी पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं, जैसे चुकंदर, हरी सब्जी, चिकन लीवर, सेम, और ये राजमा भी बहुत अच्छा पदार्थ है इसके लिए, पालक और अंकुरित अनाज। देखिए, अंकुरित अनाज हमारे शरीर के लिए वैसे भी इम्पोर्टेंट्स होते हैं, अगर आप इस ज़रूरी नहीं है विटामिन के लिए, अंकुरित अनाज वैसे भी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे साबित होते हैं। देखिए B11 देखिए आप, देखिए B11 देखिए आप, इसका रासायनिक नाम जो है, इसको सैलिसिलिक अम्ल भी कहा जाता है। रासायनिक नाम पे ध्यान देंगे हम, वैसे ज़्यादा आता नहीं है, B12 ज़्यादा आता है, तो इसको सैलिसिलिक अम्ल बोला जाता है। इसकी कमी से क्या होता है, थकान, तनाव, चिड़चिड़ापन, यानी कि हमारा जैसे किसी से बोलने का मन ना करता है, इस तरह से चिड़चिड़ापन हमारे शरीर में रहता है। इसका मुख्य स्रोत क्या है, देखिए साबुत अनाज, बीन्स, हरी सब्जियां, तो इन सब को खाकर हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। B12, देखिए B12 क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, तो इसको हम बोलते हैं साइनोकोबालामिन। देखिए, ये साइनोकोबालामिन होता है, ठीक है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया, आपने नाम सुना होगा एनीमिया, यानी कि शरीर में लोहे की कमी होना, उसको एनीमिया रोग बोला जाता है। और इसकी कमी से जो हमारा जो कैंसर का रोग है उसका बढ़ने का भी खतरा बढ़ जाता है, यानी कि अगर हम इसकी पूर्ति रखते हैं तो वह हमें इस रोग से लड़ने की ताकत देता है। और इसकी जो मुख्य स्रोत हैं वह है मछली, मांस, पनीर, अंडा, यानी कि दूध से बनी हुई चीज़ें जो हैं ये भी महत्वपूर्ण है इसके लिए। तो B12 हम इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, बी के मैंने जो सारे इम्पोर्टेंट्स थे पॉइंट, वो मैंने इसको करा दिए हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। चलिए अब विटामिन सी पर आते हैं। देखिए, इसका जो रासायनिक नाम है उसे एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इसकी कमी से हमें स्कर्वी रोग हो जाता है। और देखिए, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, जैसे हमारे छोटी सी भी चोट लग जाती है तो उसका जो घाव है आसानी से नहीं भर पाता है, अगर इसकी कमी हमारे शरीर में ज़्यादा होती है तो उससे क्या है, वो घाव बहुत दिनों तक बना रहता है, जल्दी से नहीं भर पाता है। और दांतों में मसूड़ों से खून आने लगता है, यानी हमारे दांत हिलने लगते हैं, दांतों के लिए भी विटामिन सी बहुत अच्छा होता है। और सूखे बाल, यानी कि हमारे जो बाल हैं वे ड्राई रहने लगते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राईनेस आती है बालों में विटामिन सी की कमी से। तो इसके जो मुख्य स्रोत हैं, इसके मुख्य स्रोत जो है खट्टे पदार्थ होते हैं, यानी खट्टे फल होना, इस तरह से इसके अच्छे वो माने जाते हैं, स्रोत माने जाते हैं, जैसे कि आंवला है, सभी तरह के खट्टे पदार्थ मैंने आपको बताए हैं, आम है, नारंगी जिसे हम संतरा भी कहते हैं, ब्रोकली, हरे पत्ते वाली सब्जियां जो होती हैं, कीवी, देखिए कीवी भी खट्टा होता है, अमरूद में भी बहुत अच्छी मात्रा में ये होता है, और आम को भी हम इसमें जोड़ सकते हैं। तो इस तरह के जो फल हैं, खट्टे फल हैं, और इस तरह की जो चीज़ें हैं वह विटामिन सी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। विटामिन डी, देखिए विटामिन डी को 3 नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि इसका जो रासायनिक नाम है वह तो कैल्सीफेरोल है, लेकिन इसके अलावा यह इस प्रकार का विटामिन है जिसको विटामिन्स ना कहकर भी हम हार्मोन की भाषा भी कहा जाता है, यानी इसे हार्मोन्स होने का दर्जा भी प्राप्त है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा विटामिन है जिसको हार्मोन कहा जाता है, तो वह विटामिन डी है। सनसाइन विटामिन भी इसको कहा जाता है, आपने सुना होगा, विटामिन डी जो है वो हमें धूप से भी प्राप्त होता है, तो उसके लिए इसको सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है। इसकी कमी से रिकेटस या फिर सूखा रोग जिसे बोलते हैं, इस नाम का रोग हो जाता है। और इसकी जो मुख्य स्रोत है वह है दूध है, सूरज की किरणें हैं, और ये अंडे की जर्दी में बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, मशरूम में, और ये मछली के यकृत में भी बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। देखिए, इसके कैप्सूल्स भी आते हैं विटामिन डी के, क्योंकि यह हमें अक्सर ज़्यादा चीज़ों से नहीं मिल पाता, जैसे कि बहुत सारे इसके जो है स्रोत इसके बहुत ज़्यादा नहीं है जिनसे हमें विटामिन डी मिलता है।
इसलिए इसके कैप्सूल्स भी आते हैं जिसमें जो मछली के तेल से या उसके चीज़ों से बने हुए होते हैं विटामिन डी। चलिए विटामिन ई पर चलते हैं। देखिए इसका जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरोल है, ठीक है। तो इसका नाम याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है। इससे क्या होता है, हमारी जो इसकी कमी से जनन क्षमता में जो है वह कमी आती है, यानी नपुंसकता हम बोल सकते हैं। और आपने देखा होगा, आपने ऐड में देखा होगा कि बालों के लिए विटामिन ई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, जिसके लिए बादाम के तेल वगैरह आते हैं। तो उसी चीज़ को देखते हुए यानी विटामिन ई जो है बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमारे बाल जो हैं बेवजह झड़ना शुरू हो जाते हैं, गिरने लगते हैं। और इसकी कमी से जो हमारे शरीर के हार्मोन्स होते हैं उनमें असंतुलन भी पैदा हो जाता है। तो विटामिन ई की कमी से होता है ये सब। तो इसके लिए हम बादाम खा सकते हैं, नाशपाती, ब्रोकली, कद्दू, गेहूँ, जौ, सूरजमुखी की बीजें, सनफ्लावर सीड्स भी खा सकते हैं, आम है, कीवी है। तो ये सब इसके मुख्य स्रोत हैं, इनसे हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए सबसे लास्ट है विटामिन की। इसको क्या बोलते हैं, इसको फ्लोक्यूनोन, आप ध्यान से देखिए, फ्लोक्यूनोन भी बोलते हैं या फिर कहीं कहीं आपको ऑप्शंस में क्यूनोन भी मिल सकता है। मैं थोड़ा जूम करती हूँ। इससे क्या होता है, रक्त का थक्का ना बनना। देखिए रक्त का थक्का है यानी कि जो हमारे शरीर में जैसे कोई चोट लग गई है या कुछ भी जैसे ब्लड बह रहा है, तो उससे क्या होता है, ब्लड का जो बहना है वो बंद नहीं हो पाता है, वो लगातार चलता रहता है। तो उस वजह से क्या होता है, रक्त की कमी हो सकती है हमारे शरीर में। तो वो जो थक्का आने यानी कहते हैं ना जैसे खून रुकना, तो वो है चीज़ नहीं हो पाती है। तो इस तरह से हमारा रक्त जो है छोटी सी चोट लगने पर भी बहुत ज़्यादा बहने लगता है। तो इसकी पूर्ति के लिए हम ब्रोकली खा सकते हैं, पालक, हरी सब्जियां, खीरा, कद्दू, सेम, इस तरह की हम जो है चीज़ें ले सकते हैं और इन विटामिन्स की पूर्ति अपने शरीर में कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप इस तरह से चार्ट बनाकर पढ़ते हैं तो आप 2-3 बार भी ऐसे देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो इस तरह से ज़रूर पढ़ें। अगर और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इनसे रिलेटेड जो इसमें क्वेश्चंस कवर नहीं हो पाए हैं उनकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। उसमें मैं 1 लाइनर क्वेश्चंस डालने वाली हूं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट्स होंगे और उसमें अलग तरह के क्वेश्चंस डालूंगी जो जनरली नहीं मिल पाते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो तैयार रहिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए। और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। जय हिंद।